हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने नए सेशन में। आज हम आप लोगों को मीन लेकर के आए हैं, माध्य लेके आए हैं। बोर्ड के बच्चों का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखेंगे तो हमेशा आसान रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं। माध्य हम लोग तीन विधि से बनाते हैं दोस्तों। एक है प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा है लघु रीति जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और तीसरा है पदविचलन विधि या पदविचलन रीति जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वन बाय वन हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट में है अगर वितरण सरल रूप में दिया हुआ, अगर वितरण सरल रूप में दिया हो तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन। अगर वितरण सरल रूप में दिया हुआ हो 2, 4, 9, 10 का माध्य निकाले तो उसका जो एक्सवा हो जाता है माध्य हो जाता है तो सिग्मा एक्स बटा एन हो जाता है। दोस्तों माध्य को या तो एक्सवा से सूचित करते हैं या ए से सूचित करते हैं, दोनों में से किसी को लिख करके आप संकेत दे करके आप माध्य को सूचित किया जा सकता है या कर सकते हैं। बी में है अगर वर्गीकृत वितरण हो या बारंबारता वितरण के लिए हो तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दोस्तों नेक्स्ट है इसमें एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अगर पूछेगा या कोई भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछेगा तो a प्लस बी बटा 2 होता है। अगर वर्ग अंतराल ये है तो ऐसे अगर शब्दों में जाने तो उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा 2 होता है जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है लघु रीति जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। दोस्तों इसमें होता है a बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां a को कल्पित माध्य बोलते हैं या एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एक कल्पित माध्य लेकर के इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है पदविचलन विधि जिसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। उसमें है a बराबर a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, जहां a जो है वो कल्पित माध्य है, आप पहले ही हम बता चुके हैं, और l जो है वो वर्ग अंतराल के सार्व लंबाई माना जाता है। दोस्तों इस जहां भी a यूज किया हुआ है दोनों जगह पर a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन दोस्तों, या कल्पित माध्य मान करके ही उसको बनाया जाता है। अगर एक उदाहरण लेकर के बताया जाए तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल में अगर वितरण दिए हुए है 5, 6, 7, 2 का माध्य निकाले तो अगर हम डायरेक्ट विधि से निकालेंगे तो हो जाएगा एक्सवा बराबर सिग्मा एक्स बटा एन, यानी सबको जोड़ेंगे 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 2 बाई 4 जोड़ेंगे तो वहां जो 20 हो जाएगा 20/4, और काटने के बाद विभाजित करने के बाद आपको 5 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट विधि से माध्य बन गया। इसको अगर शब्दों में बोले तो 100 बराबर हो जाता है। इसी को हम बोल सकते हैं चर मानों का योगफल बटा चर मानों की संख्या। आप हिंदी में लिख करके भी उस तरह से बना सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके भी बना सकते हैं। दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला को आपको कंप्लीटली याद रखना है। मीन से संबंधित दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में बोर्ड में सवाल पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे संबंधित किसी प्रकार का आपको डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। धीरज सर ऑफिशियल पर जाकर के आप किसी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं, उस पर तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर तुरंत रिप्लाई भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों।